जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 का मैथ करेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में जान लें ताकि हम लोग को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग का वेन डायग्राम के बारे में समझ लेना, उसका डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन के बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमारा है वेन डायग्राम। सबसे फर्स्ट में वेन डायग्राम, सर्कल, ये हमारा जो है वेन डायग्राम है। और वेन डायग्राम का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से: रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो और इसका नोट में दिया गया है यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट्स को कैपिटल यू से। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये हमारा यू लिखा रहेगा तो हम कह देंगे ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स सबसेट। यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा उसे हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया सबसेट, हो गया यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया ये सर्कल, ये हो गया। तो इसमें हमारा वेन डायग्राम का ये डिफिनेशन हो गया। और नोट में हमें ये इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से, और उसी के अंदर में इस यूनिवर्सल सेट के अंदर में ही हमारा एक सर्कल आता है जिसको हम सबसेट कहते हैं। यूनिवर्सल का सबसेट ये हो गया। तो इस तरह से हमें याद रखना है। अब जो है हम लोग बुक से ही एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हम लोग के बुक में दिया रहेगा चित्र बनाने के लिए, वेन डायग्राम बनाने के लिए, जिसमें यूनिवर्सल सेट कुछ दिया रहेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के बुक में भी है। मान लीजिए u बराबर जो है एक दिया गया सेट 1 2 3 4, इस तरह से 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा यूनिवर्सल सेट दिया गया। यूनिवर्सल सेट मतलब सब जो दूसरा सेट है उसका सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा। और मान लीजिए एक सेट जो है ए है जो यूनिवर्सल का सबसेट होगा, और उसका दिया गया है 2 4 6 8 और 10, कुछ इस प्रकार से। तो इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग जो है एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते। सबसे पहले हमें जो है एक रेक्टेंगल बना देना होगा। इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया। ये हमारा जो है एक यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद जो है एक यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट जो हमारा सर्कल है, एक इसके अंदर में एक सर्कल बना देना। अब सर्कल बन गया। उसके बाद इस सर्कल का जितना एलिमेंट है वो हमें इस सेट में लिख देना है। जैसे हमारा जो है सर्कल का एलिमेंट क्या क्या है? 2 4
6, 8 और 10 है। इस तरह से हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10। और ये जो है पॉइंट जो बिंदी देना ज़रूरी है एलिमेंट के लिए। अब हम लोग बाकी जो हम लोग इंटरसेक्शन निकालना सीखे हैं, मैंने यूनिवर्सल का जो इससे जो हम लिख दिए हैं, जैसे ए हमारा एक सर्कल हो गया, एक थ्रू सेट। इस सर्कल में जितना ये सब लिखा गया है वो मैच कराना है इससे को क्या क्या लिखा गया है, दोबारा नहीं लिखना होगा हमें। ये मतलब 2, 4, 6, 8 और 10। अब बाकी सबको हमें रेक्टेंगल के यानी ये सर्कल में नहीं लिखना और कहीं भी इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये बच गया 1, यहाँ 1 दे दिए, फिर यहाँ पे 2 है, ये है, यहाँ पे 3 दे दिए, फिर 5 हो गया, यहाँ कहीं भी किसी को लिख सकते हैं। 7 दे दिए, 8 दे दिए, 9 दे दिए। इस तरह से हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे है, 8 नहीं पड़ेगा, 8 बस 9 तक ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हमारा ये वेन डायग्राम बन गया। यूनिवर्सल सेट और एक ठो सेट है। जो ए सेट है, सबसेट है इसका, हम लोग सबसेट पढ़ लिए। ए सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल ए का सभी एलिमेंट यूनिवर्सल ये यू वाले सेट में मिल रहा है, इसलिए ए सबसेट ऑफ यू कहेंगे इसको। ए जो है सबसेट है यू का। तो हमें जो मिल रहा है उसको सर्कल के अंदर में, जो नहीं मिला उसको हम लोग रेक्टेंगल में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है वेन डायग्राम बन गया, एक यूनिवर्सल सेट का, एक ए सेट का। इसी प्रकार अगर हम लोग एक और दिया रहेगा डायग्राम, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, तो हम लोग एक और एग्जांपल लिए हैं। इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। जब हमें वेन डायग्राम बनाना रहेगा और यूनिवर्सल सेट दिया है कुछ इस प्रकार से और 2 सेट दिया रहेगा, तब इसका वेन डायग्राम हमें बनाना होगा। तब उस वक्त हम लोग कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहले हम यह देखेंगे सेट ए और बी को मिलाएंगे कि कोई ए बी का सबसेट तो नहीं है। ए अलग है, बी अलग है, कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है? तो सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल होगा, वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना होगा। यूनिवर्सल सेट ये हमारा ये यू हो गया, और इसमें जब इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमें 2 सर्कल बनाना होगा, एक ए के लिए, दूसरा जो है बी के लिए। अलग अलग अगर दोनों में कॉमन रहता तो हम जॉइंट करते, मगर दोनों का किसी का एलिमेंट नहीं एक दूसरे से मिल रहा है। ये हमारा हो गया ए सेट का डायग्राम सर्कल, और यह हो गया हमारा बी सेट का। अब जो है ए सेट में जितना एलिमेंट है वो सभी हमें इसके अंदर लिख देना है। जैसे 2, 4 ये जो है पॉइंट देना ज़रूरी है, यानी डॉट टाइप का, और 2, 4, 6, 8 ए का हो गया एलिमेंट। अब बी का एलिमेंट हमें लिखना है, तो 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से हो गया। अब बाकी जो है यह सभी एलिमेंट लिखा गया,
अब इस बच गया है कौन, यह हम मिला लेते हैं दोनों सेट का एलिमेंट। हमारा जो यूनिवर्सल सेट से कौन कौन मैच कर रहा है। 2 मिल गया, 2 को हमें बाहर नहीं लिखना है। 1 भी मिल गया है, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया। इधर से 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 8 मिल रहा है। बचा है कितना एलिमेंट, 9 एंड 10। बाकी सब यहाँ से यहाँ तक का दोनों सेट में एलिमेंट है तो लिखा गया है। जो बच गया उसे हम, ये 2 लेटर एलिमेंट बचा है 9 एंड 10, तो हम कहीं भी इसको लिख सकते हैं 9 और इसको हम इधर 10। इस प्रकार से हमारा यह वेन डायग्राम बन गया। जब 2 सेट दिया रहेगा, एक यूनिवर्सल सेट रहेगा, तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। अब जो है हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए और बी का एलिमेंट कॉमन हो, उस टाइप का। तब उस वक्त कैसा हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यह हो गया, यह हमारा जो है सेट ए और सेट बी, दो ऐसा सेट है कि बी जो है सबसेट है ए का। सबसेट मतलब हम लोग इसके पिछले एक्सरसाइज में सबसेट हम पढ़ लिए हैं। बी का सभी एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। सेट ए में देखिए बी का एलिमेंट 4 और 6 है, तो 4 और 6 हमारा जो है सेट बी में मिल रहा है, 4 और 6, इसलिए बी सबसेट ऑफ ए है। तो यह हो गया। तो ऐसा जब रहेगा हमारा क्वेश्चन, कॉमन रहेगा, सबसेट रहेगा बी ए का, तो हम उस समय डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है। यह हो गया हमारा रेक्टेंगल। यह हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो हमें बड़ा सा यू लिख देना है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जिसमें कम एलिमेंट है उसका हम लोग फोटो बनाएंगे, एक सर्कल बनाना। यहाँ हम देख रहे हैं कि बी जो है सबसेट है ए का, है ना, बी सबसेट है ए का। तो बी का एलिमेंट जो है ये तो मिल रहा है, सबसे पहले हमें बी का फोटो बना देना है। इस तरह से हम बी का थोड़ा छोटा बनाते हैं। यह हमारा बी हो गया, सेट बी का नाम। तो सेट बी हो गया हमारा, इसका नाम बी। बी का एलिमेंट कितना है, 4 6 है, और सेट ए में 4 6 है, इसलिए हम उस वक्त जो है सर्कल के अंदर सेट बी को हम अंदर कर देंगे, और ये हमारा हो गया सेट ए। सेट ए में क्या क्या परसेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है। यह 4 और 6 को नहीं लिखना, सेट बी में लिखा गया है, क्योंकि यह बी सबसेट ए का है। मतलब जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं, यूनियन में सभी आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, उसमें हम लोग कॉमन वाला को लिखते हैं। हम इंटरसेक्शन और यूनियन भी पढ़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे क्या, 2 एलिमेंट 4 और 6 सेट ए में है और 4 और 6 सेट बी में। तो सबसे पहले हमें जो है सेट बी का एक फ़ोटो बना लेना आकृति। उसके बाद सेट बी का जो एलिमेंट है लिख देना है, और सेट ए में सेट बी का एलिमेंट है, इसलिए उसके बाहर से एक और सर्कल बना लेना है, और बड़ा वाला सर्कल हो गया हमारा सेट ए। अब जब 4 और 6 एलिमेंट सेट बी में लिखा गया, तो हमें दोनों एलिमेंट को छोड़ देना। हमें 2 8 और 10 एलिमेंट सेट ए में लिख देना, कहीं भी लिख देना। जैसे यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 10, इस तरह से लिखा गया है।
अब रहा यूनिवर्सल सेट। लास्ट में हमें यू का एलिमेंट लिखना है यूनिवर्सल सेट का। तो इसमें अब जो है हमारा 4, तो यह सभी एलिमेंट काट के अब बाकी सब हमें जो है इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर लिख देना है। जैसे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 छोड़ दिए। अब बाकी एलिमेंट है 1 3 5 7 9, यह सभी यह हमारा वेन डायग्राम हो गया। जब सेट 2 सेट रहेगा जिसमें से एक सेट सबसेट रहेगा दूसरा सेट का, तो उस समय हम लोग इस तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे। अब जो है हम लोग क्या है, हम लोग ये सीख गए हैं। अब जो है हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का डिफिनेशन है लेट ए एंड बी आर टू सेट। मान लिया गया कि 2A और B सेट है और यूनियन ऑफ A एंड B इज कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। जब हमें A यूनियन B निकालना होगा, A का एलिमेंट मान लीजिए 1, लीजिए यहाँ पे 2 4 6 है और इसमें जो है हमारा 4 6 है। इस तरह से 2 सेट दिया गया है और हमें A यूनियन B निकालना रहेगा। तो क्या लिखेंगे, A का सभी एलिमेंट सबसे पहले लिख देंगे और यह सभी मिल ही रहा है ना, तो यह नहीं लिखना है क्योंकि मिल रहा है। इसको हम A यूनियन B कह सकते हैं और इसका वैल्यू क्या है, A है, तो बराबर में A यूनियन B बराबर AB हम लोग लिख सकते हैं। अब जो है हम कुछ इस प्रकार से हम लोग इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं सही ढंग से। सबसे पहले हमें यूनियन को याद रखना है। यूनियन का मतलब क्या, ऑल, सभी एलिमेंट को हमें A यूनियन B में लिखना पड़ता है, ऑल एलिमेंट को लिखना पड़ता है। यह हमें दिमाग में रखना है। यूनियन जैसे ही लिखना रहेगा निकालना रहेगा, समझ जाना है कि ऑल एलिमेंट लिखना। यही है कि नोट में लिखे हैं कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस। कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं A सेट में हमारा 2 4 6 है, B सेट में 4 और 6 है। तो हम A सेट का सभी एलिमेंट लिखें मगर B सेट में वही सब है, तो B सेट का दोबारा नहीं लिखे। इसलिए कॉमन एलिमेंट को वह एक बार ही लिखा जाता है, एक ही बार लेना है। तो यह लिख दिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन से सही ढंग से समझते हैं। मान लीजिए हमें A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन B सबसे पहले हम एक्सपेंड सही ढंग से समझते हैं। तो जैसे A का सेट हमें लिख देना क्या, 2 4 6 8, ये हो गया। फिर यूनियन लगा देना है, ये यूनियन यहाँ। फिर B का सेट 6 8 10, 6 8 10 और 12, इस तरह से है। अब A यूनियन B निकालना है तो मतलब ऑल लिखना है और उसके बाद एक ही बार हमें एलिमेंट को लिखना। अगर एक जैसे कॉमन एलिमेंट को एक बार लेना है तो सबसे पहले हम A सेट का सभी एलिमेंट लिख देंगे 2 4 6 8। उसके बाद देखेंगे 2 4 6 8, 6 और 8 जो है इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। तो हमें 2 और 8 क्या कहता है, 6 और 8 तो लिख लिए हैं।
इसलिए हमें 6, 8 नहीं लेना है। एक बार आ गया, अब हमें 10 और 12 लेना है। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ए यूनियन बी। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल से यूनियन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब फिर से लेट सेट ए हमारा कुछ ये अल्फ़ाबेटिक का कौन वोवेल्स दिया गया है। सेट ए ई आई ओ यू एक वोवेल्स है। फिर सेट बी इस तरह से ए आई यू दिया गया है। और इसमें कह रहा है हमें शो करने के लिए कि शो डैट ए यूनियन बी इजकल टू ए। तो हम लोग ए यूनियन बी निकालना सीख गए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन देकर, ए सेट हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू ये है। एंड बी सेट है, बी सेट है ए आई यू है। हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले ए का सभी एलिमेंट लिख देना है, ए ई कोमा आई ओ यू। फिर यूनियन बी है ए आई ओ यू, इस तरह से लिख देना है। हम जानते हैं यूनियन में ए का सभी एलिमेंट लिख देना, ए ई आई ओ यू। और बी का एलिमेंट इससे मिल रहा है ना, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू। इसमें ए है, आई है और यू है, ए आई यू दोनों सेट में मिल रहा है, इसलिए यह कॉमन हो गया, इसको लिखा नहीं जाएगा। इस सेट का एलिमेंट इसी में आ गया, हमारा ए यूनियन बी निकल गया ये। और हम जानते हैं कि यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी बराबर ए ई आई ओ यू। सेट ए ही ना हमारा है, सेट ए है ना, ए ई आई ओ यू बराबर ए। तो हम यहाँ पर इस पूरे के जगह पर ए लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जो शो करने के लिए कह रहा था कि सेट ए इतना, सेट बी इतना, तो शो डैट ए यूनियन बी इजकल टू ए। तो ये हमारा निकल गया। अब जो है ए यूनियन बी का हम लोग डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। अब हम लोग ए यूनियन बी का डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। हम लोग ए यूनियन बी निकालना सीख गए हैं। अब जो है ए यूनियन बी का डायग्राम क्या होगा, मान लीजिए ए हमारा ये सेट है और बी हमारा जो है ये सेट है। तो हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। जैसे ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी हम सीख लिए हैं। अब क्या करना है, ए का जो सबसेट है, ए का जो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और यूनियन, और बी का जो सबसेट है, ये बी का जो सेट है वो लिख देना 5 6 7 8 9 10। हम लोग ए यूनियन बी निकालना सीख लिए। यूनियन मतलब हम लोग को याद रखना है ऑल, और कॉमन लेना है एक ही बार। इसमें जितना भी एलिमेंट है उसमें से अगर दोनों में वही एलिमेंट है, दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए का सभी एलिमेंट लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बी वाला यूनियन से देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट ए के सेट में है। तो हम देख रहे हैं कि 5 6 7 और 5 6 7, इस और भी है 5 6 7 और इधर भी है 5 6 7 और यहाँ तक लिखा गया 5 6 7। जो बचा है 8 9 10, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 8 9 10।
इस तरह से हो गया, हमारा ए यूनियन बी निकल गया। अब ए यूनियन बी का हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेना यूनिवर्सल सेट, और इसमें दो सर्कल बनेगा, एक सेट ए का और एक सेट बी का। ये हमारा हो गया सेट ए का सर्कल, और ये हो गया सेट बी का। हम क्या देख रहे हैं, 5 6 7 5 6 7 दोनों में है, इसलिए हम इसका जो है कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाएंगे। और ये हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया। इसमें हमें क्या करना है, सभी को कलर कर देना है कुछ इस तरह से। जितना है ये सर्कल, ये जो सर्कल ये बना मेरा, ये ए यूनियन बी का, इसी में आ रहा है पूरा। ए यूनियन बी क्या निकला, 1 से लेकर 10 तक। तो ए यूनियन बी हमारा ये पूरा जो सेट कर दिए हैं, ये वाला हमारा एरिया हो गया ए यूनियन बी का। अब इसी में हम लोग को कहेगा 2 सेट दिया रहेगा और कहेगा सेट ए माइनस बी फाइंड करने के लिए। तब क्या होगा, जैसे हमारा सेट ए ये है और सेट ए का हम एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट ए हो गया माइनस सेट बी, ये है 5 से लेकर 10 तक है, 5 6 7 8 9 10। इस तरह से याद रखना है हमको। जब हम ए से बी में घटाते हैं तो ए वाला एलिमेंट वाला ए का जितना एलिमेंट बच जाएगा हम उसको लिखते हैं। जैसे हम लोग ए को बी से घटाएंगे तो ए और बी में जो जो एलिमेंट मिलेगा, जैसे हम क्या देख रहे हैं 5 6 7 और 5 6 7 दोनों में है, उसको हम कैंसिल कर देंगे और ए सेट में क्या बच गया है 1 2 3 4। ये हमारा ए माइनस बी हो गया। अब ए माइनस बी का यदि कहेगा डायग्राम बनाने के लिए तो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। एक सर्कल बना लेंगे और एक और सर्कल बना लेंगे इस तरह से। और हमारा जो ए माइनस बी का इतना एलिमेंट बचा है, इसलिए हम इस वाले भाग को सेट कर देंगे। ये डिफरेंट हो गया, इस दिया रहेगा सेट ए माइनस बी का डिफरेंट का डायग्राम बनाने के लिए। हम देख रहे हैं कि ए का जो है ए माइनस बी का जो हमारा सेट बचा है 1 से लेकर 4 तक, तो हमारा ये सभी हो जाएगा इस तरह से इस घर में। और ये वाला घर को कलर नहीं करना है इतना भाग को, ये जो है बी वाला है, और ये ब्लू कलर से जो हम कलर किए हैं वो सेट बी का हो गया। इसी प्रकार यदि हमारा डायग्राम हो गया सेट ए माइनस बी का। इसी प्रकार यदि कहेगा बी माइनस ए करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर सेट बी माइनस ए कहेगा, तो हम बी का एलिमेंट पहले लिखेंगे 5 से लेकर 10 तक। तो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट देकर 5 6 7 8 9 10 और ऐसे बंद। उसके बाद जो है ए का 1 से 7 तक लिखेंगे। ये डायग्राम मिटा देते हैं और ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है हमें सेट बी में जो जो एलिमेंट सेट ए में मैच कर रहा है उसको
काट देना। जैसे सेट बी हमारा जो है 9 तक है ना, 10 तक है, तो क्या क्या मैच कर रहा है 5 6 7, इसमें भी 5 6 7, इसमें भी 5 6 7 तक काट देना है। और उसके बाद जो बच गया 8 9 10, ये हमारा हो गया b माइनस a का एलिमेंट आया है। और इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। इसमें फिर 2 सर्कल हमें बना लेना है इस तरह से। ए बी माइनस ए है, तो हम इस बार b का ना बचा है एलिमेंट, तो b वाले भाग को हम लोग सेट करेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया b माइनस सेट b माइनस a का डायग्राम। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो 5 होते हैं। अब हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन का, उसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है जब इस तरह से रहेगा। और ए यूनियन बी ब्रैकेट से घेरा रहेगा और यूनियन सी बराबर ए यूनियन ब्रैकेट बंद बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। इस तरह से हो गया। फिर है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ये हम कह सकते हैं। फिर है ए यूनियन ए इक्वल टू ए यूनियन ए आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। और यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल कहलाता है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल हो गया। तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है, याद रखना है। कैसे हो रहा फाई, मतलब जैसे ये हमारा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, क्योंकि मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है। अब फाई मतलब हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ लिए हैं, नल सेट, खाली खाली एक भी एलिमेंट नहीं हो। और इसके साथ हम यूनियन करेंगे तो ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, और यूनियन ये फाई खाली सेट है, तो बराबर में क्या होगा, यूनियन में हम जानते हैं ए का सभी एलिमेंट 1 2 3, और बी का जो है लिख देना, बी का तो कुछ है ही नहीं, फाई का कुछ है एलिमेंट नहीं है, तो ये आ गया। यही तो वैल्यू हमारा ए का है 1 2 3, इसलिए हमारा ये हो गया हमारा ए यूनियन। उसके बाद फाई बराबर में ये आ रहा है 1 2 3 सेट है, तो ये ए, इसलिए ये हमारा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए ही होता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे ए यूनियन ए बराबर भी ए होता है। सो कैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा ए यूनियन ए है, ए सेट फिर से हम यही लेते हैं 1 2 3 है, और यहाँ पे हम एक सेट का जो एलिमेंट है 1 2 3 वो लिख देंगे यूनियन 1 2 3। हम ए यूनियन बी क्या करते हैं, ए का सभी एलिमेंट लिख देते हैं। मान लीजिए ए का सभी एलिमेंट 1 2 3 हो गया, बी का कॉमन दोबारा रिपीट नहीं होता, वही सब एलिमेंट ए में भी है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये पूरा ए है यूनियन, ये क्या है ए है, और ये 1 2 3 भी सेट में दिया गया है ए है, तो ये ए हो गया। तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए हो जाएगा।
उसी प्रकार हम लोग यूनिवर्सल का भी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल में कि वो एक नेचुरल नंबर की तरह काम करता है। मान लीजिए यू बराबर हमारा जो है कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। अब हमें यूनिवर्सल और यूनियन ए निकालना रहेगा, तो हम इसका सभी एलिमेंट लिख देंगे। इसका सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह यूनियन ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3। और यूनिवर्सल के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले रहेगा उस सभी का लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 9 and 10 और यह तीनों तो इस यूनिवर्सल में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये यू ही रह जाएगा। तो हमारा आया ना, यह पूरा क्या है यू यूनियन ए, ये पूरा हमारा आंसर आया है। यह भी तो यूनियन है, इसलिए यह हमारा यूनियन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, एक्सरसाइज में इस सब का काम आएगा। अब जो हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये अब हम लोग को इंटरसेक्शन का डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मान लेना फिर से लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हमें मान लेना है ए और बी दो सेट हैं और इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज contain all element, all common element। मतलब सेट ए में और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट आएगा उसी को हम लिखेंगे, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए हमें इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। मान लीजिए ए एलिमेंट ये है, हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए का एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक है, तो हमें लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है 2 3 4 5 7। अब क्या करना है, जो दोनों सेट में जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होगा उसी को हम ए यूनियन बी, ए यूनियन जब भी निकालना रहेगा तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं। यूनियन मतलब कॉमन एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में कॉमन कौन कौन सा है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो यह सभी हमारा हो जाएगा। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 5 7, यही निकल गया। उसके बाद और हमें ध्यान देना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और 2 3 4 5 7 जो हमारा ये है सेट बी है ना, सेट बी। तो हम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बी का सभी एलिमेंट, सेट बी का सभी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आया है, इसलिए हम यहाँ बी लिख सकते हैं। कभी कभी शो करने के लिए दिया रहेगा, सो दैट
ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू बी, और इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो हम लोग ऐसे प्रूव्ड कर सकते हैं, लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये हो गया। अब जो है हम लोग ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना हम लोग जान लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम अब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम सीखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालना हम लोग सीख गए हैं। और ए इंटरसेक्शन फिर से एक हम एग्जांपल लिए हैं, सेट ए ये है और सेट बी ये है। हमें ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाने से पहले हम इसका फिर से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 7, इस तरह से हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। उसके बाद जो है 4 से लेकर 10 तक 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये हमारा एलिमेंट सेट हो गया। हम लोग ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीख चुके हैं। हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीख चुके हैं। सेट ए और सेट बी का कॉमन हमें लिखना होता है ए इंटरसेक्शन बी में। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें 4 से 10 तक है और इसमें जो 1 से 7 तक है। 4 से 7 कॉमन हो जाएगा तो हमारा निकल गया ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या 4 5 6 7, ये हो गया। अब जो हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम वेन डायग्राम बनाने से पहले हम जो है क्या एक रेक्टेंगल बना लेंगे यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जो है 2 सर्कल बना लेना है। ये जो है हमारा हो गया सेट ए और सेट बी हो गया। और इस दोनों का इंटरसेक्शन 4 5 6 7 आया है। तो ये वाले भाग जो है इसमें हमारा 4 5 6 7 आएगा जो रेड कलर से बनाया गया। तो यही भाग जो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये हो गया। अब जो है हम लोग सब कुछ सीख गए हैं। इस एक्सरसाइज में जितने चीज़ की आवश्यकता होगा वो सभी हम लोग ने सीख लिए हैं। अब जो है हम लोग सेट ए माइनस सेट बी भी हम लोग सीख चुके हैं। बी माइनस ए भी हम लोग सीख चुके हैं। जितना भी इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था वो सभी हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय हिंद।